मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। देखें, ये तकरीबन 8,811 पिक्स लोगों की मेरी जो है ना वो मेरे कार्ड में ये तस्वीरें सेफ़ हैं। ये वो लोग हैं जो मुझसे रीडिंग ये 4-5 माह के अंदर अंदर इन्होंने ना करवाई है। तो ये तस्वीरें मैंने ज़ाया नहीं की, मेरे पास ये सेफ़ हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो लोग मुझसे पाम रीडिंग करवा चुके हैं उनके हाथ में मैं छोटी-छोटी वीडियो ज़रूर बनाऊँ, ताकि आपको मैं डिटेल से हर हाथ पे जो भी अच्छे साइन होंगे जिनसे आपको सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि अब जो भी मैं वीडियो बनाऊँगा वो मुख्तसर हो, जामे हो, और वो बातें जो हम बहुत ज़्यादा मैं रिपीट कर चुका हूँ, उन बातों को अब मैं ज़्यादा डिटेल के साथ बयान नहीं करूँगा। कोशिश करूँगा कि बस हल्का-सा ज़िक्र होगा और कोई अहम पॉइंट होगा तो उसी को हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो ये 8,811 वीडियोज़ मेरे 2 चैनल हैं। एक है एसएनएन टीवी पाकिस्तान और दूसरा मेरा चैनल है वजदान टीवी पाकिस्तान। वजदान जो है वो है WAJDAN, वजदान टीवी पाकिस्तान। आप जनाब इसको भी सेव कर लें, क्योंकि ये जो 8,000 वीडियोज़ हैं ना, जो मेरा प्लान आ गया अपलोड करने का, ये वजदान पे भी अपलोड होंगी और एसएनएन टीवी पाकिस्तान पे भी अपलोड होंगी। तो इसलिए अगर आप सही मानों में पामिस्ट्री इल्म बड़ा डीपली सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जो है वो पामिस्ट्री सीखने का मौका मिलेगा। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। तो सबसे पहले इनके अंगूठे की बात करेंगे। स्टेट अंगूठा मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ। असूल परस्त लोग होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, अपनी बात पर डट जाने वाले होते हैं और दिल के बड़े सच्चे होते हैं, और ऐसे लोग मुस्तकिल मिजाज भी होते हैं। इनके कोई भी काम करने का सोच ले, ये अपना काम 100% अपना काम मुकम्मल करते हैं। ज़्यादा दोस्तियाँ बनाने के भी ये लोग कायल नहीं होते। इसके अलावा अंगूठे का जो फर्स्ट पोर होता है वो विल का पावर का बताता है। तो विल पावर इनकी माशाल्लाह ज़बरदस्त है। किसी भी काम का इरादा करेंगे 100% उस काम को मुकम्मल करेंगे। और ये सेकंड पोर होता है लॉजिक का, प्लानिंग का। तो लॉजिक और प्लानिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये है जी बुद्धाई। तो बुद्धाई बनी हुई है इनके अंगूठे पे। ये साइन अगर आपके हाथ में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि रुपए पैसे की आपको कमी नहीं होगी। सिक्स सेंस आपकी बहुत अच्छी है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के आप उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। इसके अलावा रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी ऐसे लोगों में पाई जाती है और ऐसे लोग बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इनके लेफ़्ट हैंड को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेफ़्ट हैंड में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले जब भी आप हाथ देखें ना तो हाथ की शेप को ज़रूर आप देख लें। हाथ इनका रेक्टेंगल है, मजबूत हथेली है। तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा मेहनती है। कोई भी काम करेगा ये मेहनत करेगा और उसमें 100% अल्लाह ताला इसको कामयाबियाँ देगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो जुपिटर फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी है। जब लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी होती है और इंसान थोड़ा सा दब के या प्रेशराइज होकर ज़िंदगी गुजारता है तो वो अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले ठीक नहीं कर पाता। जब फ़ैसले ठीक नहीं करता तो उसकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए, यहाँ पे ये इनकी जुपिटर फिंगर पे आपको ये काला तिल भी नज़र आएगा, मोल जो है। यहाँ पे ब्लैक मोल का होना क्या करेगा? ये जुपिटर जो है ना, ये आपके नॉलेज का भी बताता है। आपके पास कितना नॉलेज होगा, आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आप कितनी पुरअसाइश ज़िंदगी गुज़ारेंगे, कितना आप रुपया पैसा कमाएँगे, ये सारी चीज़ें आपका ये अमाउंट बताता है। और यहाँ पर अगर और यहीं से हम इंसान की शादी को भी देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अगर ब्लैक मोल आ गया और यहाँ पर अगर शुरू में इनका जो जुपिटर माउंट है ये थोड़ा सा दबा हुआ भी है, यहाँ पे काला तिल भी है। तो इसका क्या मतलब होगा कि जो भी इनकी पहली मंगनी होगी, जो भी इनकी पहली शादी होगी, जो भी इनकी पहली मोहब्बत होगी, उसको हासिल करने में इनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और मे भी इनको ज़िंदगी में 2 शादियाँ करनी पड़े। इस चीज़ को आप समझ जाएँ, ये इसको मामूली ना समझें। पमिस्ट्री को समझना है इसको अच्छे तरीके से, तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स ज़ेहनशीन होने चाहिए, तब जाके आप सही मानों में किसी भी हाथ को रीड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जुपिटर पे ये जो लास्ट पोर है, यहाँ पे
अगर ब्लैक मोल होगा तो ये गलत फैसले इनसे करवाएगा, गुस्से में काम करेंगे, जज्बाती आदमी हैं और जज्बात में आके ये अपने काम ख़राब कर लेंगे। इसके अलावा ये खड़ी लाइन जो ये बता रही है कि ज़िंदगी में इनको कोई कामयाबी ज़रूर मिलेगी, इनकी कोई अच्छी जॉब हो जाएगी, कोई इनका अच्छा बिज़नेस हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ ज़रूर देगा। इसके बाद ये देखेंगे तो जुपिटर फिंगर थोड़ी सी दबी हुई है, छोटी है। ये छोटी जो होती है, ये थोड़ा इंसान प्रेशराइज होकर ज़िंदगी गुजारता है। ज़िंदगी के बड़े बड़े डिसीजन लेने में उसको बाज़ दफ़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी होती है। लेकिन देखिए यहाँ पे ये सन फिंगर बड़ी है, तो सन फिंगर अगर बड़ी हो तो ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव होते हैं, ज़हीन होते हैं, तख्लीकी सलाहियतों के मालिक होते हैं, ज़िंदगी में नेम फेम भी हासिल करते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी हासिल करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क भी लेते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़िंदगी में नेम फेम ज़रूर हासिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इनका सन माउंट जो है वो दबा हुआ है। अगर ये उभरा हुआ होता ना तो फिर इनके पास ये नेम फेम भी हासिल करते, और यहाँ पर अगर ये सन लाइन भी, यहाँ पे गहरी सन लाइन भी होती तो ये चीज़ इनको ज़्यादा शोहरत देती, ज़्यादा इनके पास दौलत आती, पैसा आता। इसका मतलब ये है कि इनको नेम फेम हासिल करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखें तो मरकरी फिंगर छोटी है इनकी। मरकरी फिंगर छोटी हो, मरकरी फिंगर से, मरकरी माउंट से हम क्या देखते हैं, मरकरी जो प्लैनेट है उसकी क्या खसूसियात हैं ये आपको पता होनी चाहिए। तो मरकरी से हम इंसान की जो एक होती है बिजनेस डीलिंग्स, कि वो कितना ज़हीन है, कितना इंटेलिजेंट है, बिजनेस में वो कितनी कामयाबियां हासिल करेगा, वो कितनी अच्छी गुफ्तगू कर लेता है, वो अपनी बातों से कितना दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत रखता है, ये चीज़ भी हम मरकरी फिंगर से देखते हैं। तो जब मरकरी फिंगर आपकी छोटी होगी तो ज़ाहिर आपकी इन सलाहियतों में कमी आ जाएगी, ज़्यादा लोगों के सामने बोलना पड़ जाएगा, आपको मुसीबत पड़ जाएगी, आप अपने अंदर एक झिझक महसूस करेंगे, आप अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखेंगे, और यही चीज़ फिर इंसान को शादी में भी प्रॉब्लम पैदा करती है। तो ये चीज़ हो गई। ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बातों को फ़ील करने वाले होते हैं। ज़िंदगी की लाइन गोलाई में नीचे तक आ रही है, तो ज़िंदगी इनकी लंबी होगी, अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा और तकरीबन 80-90 तक इनकी एज जाएगी। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर कुछ खड़ी लाइनें भी वीनस माउंट पे नज़र आ रही हैं। तो वीनस माउंट ये वाला माउंट होता है आपकी आसाइशों का, कि आप कितनी भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगे। यहाँ पर अगर 2-3 लाइनें खड़ी मौजूद हैं इस तरीके से, तो जितनी यहाँ पर आपको लाइनें नज़र आएंगी कमो बेश 1-2 लाइन ऊपर नीचे हो सकती है, यानी कि इतने ही आपकी औलाद होती है। ये आप चेक कर सकते हैं वीनस माउंट पर, आपके माउंट पर ये खड़ी लाइनें कितनी हैं और अल्लाह ताला ने आपको औलाद कितनी दी है, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कितनी एक्यूरेट बात होती है। बाकी ज़िंदगी की लाइन जब आपकी फुल गोलाई में होती है तो आपको ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलती हैं, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। यहाँ पे आके देखिए ज़िंदगी की लाइन थोड़ी सी मध्यम हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि आफ्टर 65, यहाँ पे 65 इनकी एज हो जाएगी। 65 के बाद इनकी एज जो है वो थोड़ी, इनकी जो लाइफ है सेहत इनकी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो जनाब आप अपनी सेहत पर तवज्जो दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाकी अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। यहाँ पे अब आपने एक चीज़ बड़े गौर से समझनी है, वो ये है कि यहाँ पे इनकी जो दिमाग की लकीर है और ये जो दिल की लकीर है, ये आपस में मदगम हो गई है। इसको बोलते हैं सेमियन लाइन। अब सेमियन लाइन वाले लोग कैसे होते हैं, ये मैं बड़ी डिटेल से अपने चैनल पे वीडियोस बना चुका हूँ इस टॉपिक पे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो नए सब्सक्राइबर हैं या जो न्यू स्टूडेंट हैं जो भी पामिस्ट्री सीख रहे हैं, उनको इस लाइन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो इसका मैं थोड़ा सा तारफ़ करवा देता हूँ कि सेमियन लाइन वाले ज़िद्दी होते हैं। ईगो इनके अंदर बहुत होती है, ज़िद और ईगो बहुत होती है, जज्बाती होते हैं, सर फिरे होते हैं। जो एक दफ़ा इनके दिल और दिमाग में जो बात भी इनके दिमाग में बैठ जाए ये वो कर गुजरते हैं। दूसरों की फीलिंग्स का बाज़ दफ़ा ये बिल्कुल ख्याल नहीं करते, ये अपने आप को बिल्कुल ठीक समझते हैं और जो इनके माइंड में आ जाए ये वो ही करते हैं। इनको लाख समझा लो इनको कोई असर नहीं होता, ये अपनी मर्ज़ी करते हैं, चाहे ये अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर ले, करेंगे ये अपनी मर्ज़ी। अब ये ऐसा करते क्यों है उसकी मैं आपको एक वजह बता देता हूँ, वो आप समझ लें इस चीज़ को। देखिए जब ये हो गई आपकी लाइफ लाइन, ये आपकी लाइफ लाइन हो गई, ये मैं बात कर रहा हूँ आम बंदे के हाथ पे जो लाइनें होती हैं, उसमें उनकी दिमाग की लकीर ये आ गई और दिल की लकीर हार्ट लाइन आपकी ये आ गई, नीचे ब्रेन लाइन और ये ऊपर आपकी हार्ट लाइन। आम बंदे के हाथ में आपको लाइनें इस तरीके से नज़र आती हैं कि दिल की लाइन अलग होती है, ब्रेन लाइन अलग होती है, हार्ट लाइन अलग होती है।
और इसमें ये गैप होता है, ये होता है क्वाड एंगल, इसको बोलते हैं, ये जो फासला होता है। देखिए, जब आपकी दिमाग की लकीर अलग होगी, दिल की लकीर अलग होगी, तो जो आपके प्यार के, मोहब्बत के जो मामलात होंगे, जो दिल की बातें होंगी, जो दिल के मामलात होंगे, मोहब्बत के मामलात होंगे, उनको आप अलग रखेंगे। और ब्रेन जो होता है वो ज़ाहिर है, ब्रेन इंसान बिज़नेस के लिए इस्तेमाल करता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो बिज़नेस के जो जॉब के मामलात होंगे, पैसा कमाने के जो मामलात होंगे, वो अलग होंगे। यानी कि आप दिल की बातों में ये बिज़नेस के मामलात को नहीं आने देंगे, और बिज़नेस के मामलात में आप अपने दिल को नहीं आने देंगे। दोनों अपना अपना काम बड़ा बेहतरीन करते हैं। जब ये चीज़ होती है तो कोई इंसान अगर दिल अपना बेहतरीन काम कर रहा होगा, अगर कोई दिल गलत काम करने लगेगा, तो अगर कोई दिल गलत काम करने लगेगा, कोई आपके ज़हन में गलत ख्याल आएगा, तो दिमाग आपको रोकेगा। जैसे आप अपने किसी बहन भाई के साथ ताल्लुक़ ख़त्म करने लगे हैं, तो दिमाग आपको समझाएगा कि नहीं नहीं यार, वो बहन है या मेरा भाई है, मुझे उसके साथ पक्की पक्की नाराज़गी नहीं करनी चाहिए। और इसी तरह अगर जो दिमाग है वो आपको कोई आपके अंदर लालच लेके आता है, तो आपको दिल मना करेगा, दिल कहेगा नहीं नहीं, अपने बहन भाइयों के साथ तो बिज़नेस नहीं ना करते, तो यहाँ पे हमने अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना है। यानी कि दिल और दिमाग दोनों एक दूसरे को गाइडलाइन देते हैं। जब आपकी दिमाग की लकीर और दिल की लकीर अलग अलग होती है, दोनों अपनी अपनी फील्ड में रह के इंसान को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर करते हैं। इंसान भटकता नहीं है, इंसान दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल रखता है और बेहतर तरीके से ज़िंदगी को गुजारता है, जब आपकी दिल की लकीर और दिमाग की लकीर अलग से हो। लेकिन अगर ये दोनों लाइनें आपस में मिक्स हो जाएं, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपका ना दिल आपको मना करेगा, ना दिमाग आपको मना करेगा। बस जो भी आपके दिल और दिमाग में, यानी कि यहाँ पे दिल और दिमाग एक हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं रोकते। अगर दिल में कोई बात आ गई तो वो भी आपने कर गुजरनी है, अच्छी होगी बुरी होगी, किसी का दिल टूटेगा, कोई आपने परवाह नहीं करनी। इसी तरह दिमाग ने कुछ गलत फैसला कर लिया तो वो भी आप कर गुजरेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो लाइन है, सेमियन लाइन, ये लोग किसी की सुनते कोई नहीं है, ये अपनी मर्जी करने वाले होते हैं। और ये ज़िंदगी में चूँकि ज़िद्दी होते हैं, ईगो इनके अंदर होती है, दिल अगर गलत फैसला कर रहा है, दिमाग अगर गलत फैसला कर रहा है, तो इनको तो रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, ना दिल ने रोकना है ना दिमाग ने रोकना है। तो जो इनके मन मौजी होते हैं, जो दिल में आ गया इन्होंने कर गुजरना है, तो फिर ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी को बड़ा ख़राब करते हैं। मैंने ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादातर स्ट्रगल ही देखी है, मुश्किलात देखी हैं। इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत होती हैं सेमियन लाइन वालों के हाथों में, क्योंकि ये जज्बाती फ़ैसले करते हैं और अपनी किस्मत को खुद ख़राब करते हैं। अपनी शादी को भी ये खुद ख़राब करते हैं अपनी ज़िद की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, और लापरवाह होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, और ये चीज़ें इनके अंदर आती हैं, 100% आती हैं ऐसे लोगों के अंदर। अगर कोई शख्स इन चीज़ों को मैनेज कर लेता है, वो कहता है नहीं नहीं जी, मैंने इन चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है, तो जनाब ये बहुत अच्छी बात है अगर आपने कंट्रोल कर लिया है। अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये आपके लिए अच्छी बात है। ये मेरी बात जो है, हर सेमियन लाइन वाला जो इस वक्त मेरी वीडियो देख रहा है वो मेरी बातों पर अमल करे। जनाब, आपने अपने रिश्तों की फीलिंग्स का ख्याल रखना है, किसी का भी दिल नहीं तोड़ना, बहन भाइयों की सबकी फीलिंग का ख्याल रखें, अपनी बीवी की फीलिंग्स का ख्याल रखें, अपनी औलाद की फीलिंग्स का ख्याल रखें, और सब रिश्तों को साथ लेके चलें। और कोई भी काम बिज़नेस करना है, कोई भी आपने कदम उठाना है, कोई बड़ा फ़ैसला करना है, तो आप अपने जो मुखलस बहन भाई हैं ना, जो मुखलस रिश्ते हैं, या जो आपके मुखलस यार दोस्त हैं, आप उनके साथ मशवरा ज़रूर कर लें। तो ये चीज़ आपको जो है ना, वो किसी बड़ी तबाही से बचा सकती है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को बड़े गलत फ़ैसले करते भी देखा है और तबाह होते भी देखा है। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर क्वालिटी ये होती है कि ये लोग डरते नहीं हैं। देखिए, इनके माइंड में कोई चीज़ आइडिया आ गया, इन्होंने कोई बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है, तो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उस पे लगा देनी है। या ये डूब जाएंगे या ये बेइंतहा आगे निकल जाएंगे। तो बाज़ दफ़ा ये आम लोगों से ज़्यादा तरक्की करते हैं, ज़्यादा कामयाबियां हासिल करते हैं अपनी ज़िद की वजह से और न डर नेचर की वजह से। डरते कोई नहीं है ना, रिस्क लेते हैं, बेधड़क होके रिस्क लेते हैं और बहुत ज़्यादा आगे भी निकल जाते हैं। तो ये, चूँकि मेरा एक बेस्ट फ्रेंड भी ये सेमियन लाइन वाला है, तो मेरे जब बिल्कुल मुझे पामिस्ट्री, जब मैं छोटा था, तो वो मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने उसकी शख्सियत को बड़ी बारीकी के साथ, उसकी पूरी ज़िंदगी को स्टडी किया हुआ है। तो बिल्कुल ये ऐसे ही लोग होते हैं। उसके अलावा भी मैं सेमियन लाइन वाले और भी मेरे 2-3 दोस्त थे,
उनकी भी नेचर यही थी। तो ये तकरीबन यही इसी तरह के ये लोग होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, लेकिन दोस्त बड़े प्यारे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं। जिसके साथ चलते हैं उसके साथ दिल के साथ चलते हैं, और जिसको ये पसंद नहीं करते उसके साथ ये एक सेकंड भी नहीं चल सकते। बाकी ये है कि अब इनकी अगर हम किस्मत की लाइन देखें तो सेमियन लाइन वालों की किस्मत भी बड़ी जो होती है ना, ख़राब होती है, क्योंकि मैंने बताया ना ज़िद्दी नेचर के होते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे किस्मत की लाइन गई, यहाँ पे जाके 26, 27, 28 पे जाके देखिए किस्मत की लाइन आगे नहीं चल रही। अगर चल रही है तो थोड़ी टूट टूट के चल रही है इस तरीके से। तो जब ये टूट टूट के चलना शुरू होती है तो फिर 27 के बाद इनकी ज़िंदगी में मसले बनेंगे। 27 से लेके यहाँ पे बन जाएगी इनकी कुछ 34-35 साल। तो 34-35 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में मसाइल रहेंगे। फिर 35 से लेके 40-45 तक ज़िंदगी बेहतर गुजरेगी, फिर आगे प्रॉब्लम आ जाएंगे। 47 से लेके 50 तक फिर ज़िंदगी प्रॉब्लम का शिकार हो जाएगी, और उसके बाद फिर आगे बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे भी स्ट्रगल है। तो 50 से लेके 55 तक ये वाला टाइम भी स्ट्रगल का होगा। ये लेफ्ट हैंड ये बता रहा है। बाकी अगर आप इनके मून माउंट पे देखें तो आपको एक खड़ी लाइन नज़र आ रही है जो ये बता रही है कि ये बैरून मुल्क जा सकते हैं, और ये बिज़नेस के सिलसिले में या जॉब के सिलसिले में जाएंगे, क्योंकि इसका रुख सैटर्न की तरफ है। देखिए, अगर आपकी सफ़र की लकीर का रुख सीधा सैटर्न माउंट की तरफ हो तो ये जॉब की खातिर बंदा जाता है। इनके कोई वर्क परमिट मिल गया या कोई काम वाला वीज़ा, जैसे सऊदीया, दुबई वगैरह में कोई कंपनी के वीज़े मिल जाते हैं, तो ऐसे बंदे फिर उस सिलसिले में जॉब के सिलसिले में बाहर के मुल्क जाते हैं। बाकी इनके अगर आप हार्ट को देखेंगे तो हार्ट लाइन थोड़ी सी आपको चौड़ी नज़र आती है। जब हार्ट लाइन आपकी चौड़ी होती है तो ऐसे लोग फिर दिल की बातें बहुत ज़्यादा मानते हैं। दिल को धोखे भी मिलते हैं ऐसे लोगों को, और ऐसे लोग दिल की बातें बहुत मानते हैं जब आपकी दिल की लाइन चौड़ी हो थोड़ी। और कभी कभी थोड़ी सी सेहत भी इन लोगों की कभी कभी डाउन होती है। सेहत की तरफ भी इनको तवज्जो देनी चाहिए। और जब आपके पास ये वाली लाइन इस तरीके से बने, ये वाली, तो ये इंसान को जज्बाती बना देती है। इंसान थोड़ा गुस्से वाला होता है और अपनी मर्ज़ी करने वाला होता है। ये होता है गर्डल ऑफ वीनस। ये अगर थोड़ा टूटा हुआ हो तो ये ज़्यादा इंसान को ख़राब करता है, ज़्यादा इंसान को गुस्से वाला बना देता है, ज़्यादा जज्बाती बना देता है, और बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर सेक्सुअलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिनसी ख्वाहिशात भी बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। तो ये फ्रेंड्स इनका लेफ़्ट हैंड हो गया। राइट हैंड पे अब हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अब वही बातें हम डिस्कस करेंगे जो हम इस राइट हैंड पे नहीं होंगी। ज़िंदगी की लाइन लंबी, यहाँ पे ये एक फ़िश साइन इस तरह का बन रहा है ज़िंदगी की लाइन के साथ जुड़ा हुआ। या अगर ज़िंदगी की लाइन दो शाखा हो जाए तो ये इंसान को ट्रैवल करवाती है। तो एक दफ़ा ये बैरून मुल्क ज़रूर जाएंगे। ये इनका मून माउंट है। किस्मत की लाइन यूँ ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी बता रही है कि ये अगर बाहर के मुल्क जाएँ, प्रदेश में चले जाएँ, वहाँ जाके काम करें तो ये ज़्यादा दौलत, ज़्यादा रुपया पैसा कमा सकते हैं। ये सेमियन लाइन है, यहाँ पे एक जजीरा सा बना है, तो एक धोखा, एक दुख इनको ज़रूर मिलेगा 25 से 30 साल की उम्र में। ये 25 से 30 साल की एज बनती है ये वाली जो जगह होती है यहाँ पे। तो बाकी सेमियन लाइन के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा आपको बता चुका हूँ कि सेमियन लाइन वाले कैसे होते हैं। बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर तकरीबन 40-45 तक तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। 45 के बाद आगे किस्मत की लाइन ज़्यादा मज़े की नहीं है, बल्कि ना होने के बराबर है। तो यहाँ पर इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल बढ़ेगी, और ये जितनी मेहनत करेंगे इतना इनको रिवॉर्ड मिलेगा। जब आपकी किस्मत नहीं होती तो इसका मतलब ये होता है कि आपको रिश्तों का साथ कोई नहीं मिलना, आपको रिश्तों की सपोर्ट कोई नहीं मिलनी, और आप जो मेहनत करेंगे बस आपको वही उतनी मेहनत का सिला मिल जाता है। कहीं से भी एक्स्ट्रा दौलत, कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसे आने की उम्मीद थोड़ी कम होती है। और बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें इनका जो है मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये पैसा कमाएंगे तो वो पैसा इनका जमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल बने, ख़ते बिज़नेस मौजूद हो, तो इंसान रुपया पैसा जमा भी करता है। तो बाकी ये इनकी अब शादी की लाइनें देख लेते हैं। शादी की लाइनें मैं बता चुका हूँ। सेमी लाइनों वालों के हाथ में ये आपको 2 शादी की लाइनें लाजमी नज़र आएंगी, ये चेक कर लें आप। पहला रिलेशन किसी वजह से हो सकता है ना चल पाए, तो सेकंड रिलेशन इनका चल जाएगा। पहला रिलेशन मुझे इनका कोई ज़्यादा चलता नज़र नहीं आ रहा। ठीक है जनाब। और यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि पहला जो रिलेशन होगा वो ब्रेक होगा। हल्की सी लाइन नज़र आ रही है यहाँ पे। और उसके बाद ये जो इनकी शादी होगी उसमें भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं।
तो इनको अपनी गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और बड़ी अक्लमंदी और बड़ी समझदारी के साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपसे वादा किया था कि अब ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी, बस वो बातें जो कुछ नहीं, जैसे सेमियन लाइन आज इस हाथ में आ गई तो मैंने सेमियन लाइन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया है, क्योंकि ये नए सीखने वालों के लिए ये एक नई लाइन थी, तो मैंने इसको ज़्यादा टाइम दिया। बाकी जो नॉर्मल लाइंस हैं उन पे मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं दिया करूँगा। हाँ, हाथ में कोई अच्छा साइन हुआ तो हम उसको मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपको पामिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मौका मिले। तो बिल्कुल मेरा जो चैनल है ये वाला जो जिस पे मैं आप अभी मेरे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं, ये है SNN टीवी पाकिस्तान। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा चैनल है वजदान टीवी पाकिस्तान, VAJDAN, वजदान टीवी पाकिस्तान, ठीक है जनाब। आप वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 7-8 हज़ार वीडियो मैंने अपलोड करनी है। मेरा इरादा तो यही है। बाकी जब तक ज़िंदगी है, इंसान तो बस प्लानिंग करता है, सोचता है। तो इरादा तो है कि आपको मैं बहुत ज़्यादा डीपली इल्म पामिस्ट्री सिखाऊंगा और अपने दोनों चैनल्स पे वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इल्म पामिस्ट्री सीखने का मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लो शो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं, चार्जेस मस्ट आपने पे करने हैं। चार्जेस आप जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे, तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होती। फ्री रीडिंग अगर आपने करवानी है तो वो आपने यहीं पे आप अपनी लाइंस को सीखें। चैनल पे वीडियो इसीलिए डीपली मैं डिटेल के साथ हर बात बताता हूँ कि ताकि जो लोग फ़ीस पे नहीं कर सकते वो चैनल पे पामिस्ट्री सीख लें। तो इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।